एक तरफ घरों में इंतजार करती आंखें, दूसरी तरफ पुलिस की फाइलों में दर्ज नाम, और बीच में सवाल, आखिर इतने लोग अचानक कहाँ गायब हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गुमशुदा लोगों की बढ़ती संख्या ने अब सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका को भी झकझोर कर रख दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस गंभीर और भयावह स्थिति को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका का रूप दे दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने साफ संकेत दिए कि ये मामला अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। न्यायालय ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े सभी आंकड़े, रिकॉर्ड और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। इतना ही नहीं, अदालत ने अपर मुख्य सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। दरअसल एक गुमशुदा व्यक्ति से जुड़े व्यक्तिगत मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ऐसे आंकड़े आए जिन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 2 वर्षों के भीतर 1,08,300 से अधिक लोग लापता हुए हैं, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थानों में दर्ज है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से अब तक सिर्फ 9,700 लोगों का ही पुलिस पता लगा सकी है, यानी हजारों परिवार आज भी अपनों की राह देख रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर हाईकोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और गंभीर स्थिति बताया और तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि गुमशुदा लोगों की बढ़ती संख्या प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। अदालत ने राज्य सरकार से ये भी पूछा है कि अब तक गुमशुदा मामलों की जांच के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। संकेत साफ है, अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे और सख्त निर्देश जारी हो सकते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आई एक खबर ने इस पूरे मामले को और भी डरावना बना दिया है। यहाँ एक ही परिवार की 3 बहनों के अचानक लापता हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव की रहने वाली ये तीनों लड़कियां घर से एक मामूली काम के लिए निकली थीं। परिजनों के अनुसार 3 फरवरी की दोपहर करीब 1 बजे शिल्पी चौहान 19, शिवांगी चौहान 18 और उनकी चचेरी बहन रिया चौहान 11 आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने की बात कहकर घर से निकली थीं। लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई और तीनों घर वापस नहीं लौटी। शुरुआत में परिजनों ने सोचा कि शायद देर हो गई होगी, लेकिन जब काफी समय बीत गया तो चिंता बढ़ने लगी। आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे पूरे घर में कोहराम मच गया और गांव में दहशत का माहौल बन गया। आखिरकार परिजनों ने सुरेरी थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्र ने बताया कि पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। हालांकि गांव में डर का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर गुजरता घंटा उनकी चिंता को और गहरा कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से भी ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। साल 2026 की शुरुआत के महज 15 दिनों के भीतर दिल्ली में 800 से अधिक लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच लापता हुए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी हर दूसरा मामला महिलाओं और युवतियों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगहों से आई ये आंकड़े एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इन घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? हाईकोर्ट द्वारा लिया गया स्वतः संज्ञान इस बात का संकेत है कि अब गुमशुदा लोगों के मुद्दे पर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जवाबदेही तय की जाएगी। आने वाली सुनवाई में राज्य सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को अदालत के सामने जवाब देना होगा। अब सबकी निगाहें 23 मार्च पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि क्या इस न्यायिक सख्ती के बाद उन हजारों परिवारों को उम्मीद की कोई नई किरण मिलेगी जो आज भी अपने लापता अपनों की राह देख रहे हैं।